नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम एक बेहद ही दुखद और गंभीर घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये घटना पश्चिम बंगाल के एक बड़े अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले उसका रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा और दुख का लहर पैदा कर दी। इस घटना के बाद पश्चिमी बंगाल की सरकार, खास करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य की पुलिस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस घटना के कारण टीएमसी पार्टी में भी अंदरूनी विवाद उभर कर सामने आए हैं, जिसमें ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेद दिख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस घटना के हर पहलू को सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये घटना कैसे हुई और इसके बाद राज्य सरकार और पुलिस ने कैसी प्रतिक्रिया दी। फिर हम देखेंगे कि इस घटना ने टीएमसी पार्टी के अंदर कैसी खलबली मचाई और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच क्या विवाद हुआ। और आखिर में दोस्तों, हम समझेंगे कि इस घटना के बाद से ममता बनर्जी ने क्या कदम उठाए हैं और इसका क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये घटना क्या है। 14 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत ही घिनौना अपराध हुआ। उसके साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना सुनकर पूरे राज्य में लोग गुस्से में आ गए और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो गए। इस घटना ने राज्य की सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना के बाद लोगों ने सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि सरकार और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इसे छिपाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं सरकार की नाकामी को दर्शाती है और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना के बाद दोस्तों, टीएमसी पार्टी के अंदर भी विवाद उभर कर सामने आया। ये विवाद मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच हुआ। खबरों के अनुसार अभिषेक बनर्जी इस मामले को लेकर सरकार के रुख से नाराज थे। उनका मानना था कि इस मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ममता बनर्जी के कुछ करीबी लोगों के दबाव में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने इस मामले से खुद को दूर कर लिया और चुप्पी साध ली। इसके बाद दोस्तों, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच का विवाद तब और बढ़ गया जब टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे हैं, लेकिन अब वे अपनी बेटी को वहां नाइट ड्यूटी पर भेजने में हिचकिचाते हैं। ये बयान ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने शांतनु सेन को टीएमसी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। ये सब हो ही रहा था दोस्तों, और इस विवाद के बीच खबर आ गई कि अभिषेक बनर्जी सितंबर में अपनी आंख की सर्जरी के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यह कदम भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी फिलहाल पार्टी की गतिविधियों से खुद को दूर रख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस विवाद के बाद ममता बनर्जी अपनी पार्टी में बड़े बदलाव कर सकती है। इस घटना के बाद से दोस्तों, विपक्षी पार्टियां, सामाजिक संगठनों और अदालत ने ममता बनर्जी सरकार की कड़ी आलोचना की है। समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। टीएमसी के भीतर के विवाद और सरकार की कमजोर प्रतिक्रिया ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे पर अपनी राय हमें जरूर दें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।